हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, आप लोग बने रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। तो चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई, जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। खुदरा व्यापारी, स्ट्रीट वेंडर्स, महिला उद्यमी, किसान। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? स्ट्रीट वेंडर्स। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए, कोप दो होते हैं, है ना। एक कोप जो है UNFCCC के थ्रू होता है, यूएन एक शायद CBD के द्वारा होता है। तो दोनों में अंतर है, एक COP29 चल रहा है, एक COP16 चल रहा है, 16। ठीक, तो दोनों में अंतर समझिए दोस्तों। पहला पॉइंट कह रहे हैं, COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। दूसरा पॉइंट, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुकूलन उपायों और हानि नुकसान को उसको अनुभूत करना था। तीसरा पॉइंट, इसमें जलवायु वित्त कार्रवाई कोष CAFAF की स्थापना की गई, जिसे स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूंजीकृत किया जाएगा। चौथा, COP29 ने 2040 तक 100 मिलियन किलोमीटर ग्रिड जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों पॉइंट सही, चौथा पॉइंट गलत। अगला क्वेश्चन करें, हाल ही में छत्तीसगढ़ के धुधमारस गांव को किस कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित कार्यक्रम, भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम के तहत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने डिजिटल यूरो को किस प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है? तो केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। अगला क्वेश्चन करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुआ ऋण समझौता किस राज्य में लागू होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया? अब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास। नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास। देखिए, अंतरिक्ष की बात हो रही तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, 23 सितंबर को, या 23 अक्टूबर को, 23 नवंबर को। ठीक, क्यों मनाया जाता है ये भी जानिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, UGC नेट में पूछा गया है कई बार, है ना, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में, है ना, हाल ही में मोरमुगुआ पत्तन प्राधिकरण MPA की सूचकांक में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय पत्तन बन गया है। तो पर्यावरण जहाज सूचकांक, पर्यावरण जहाज सूचकांक। अगला क्वेश्चन करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया था? लखनऊ। कहाँ? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रकाशित की गई है। दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियों के साथ वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। तीसरा, पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। चौथा, वर्ष 2022 में भारत की प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.9 TC2E था। ठीक है, तो इसमें देखिए, कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला, तीसरा, चौथा पॉइंट सही है। अब देखिए, UNEP की बात हो रही तो UNEP का मुख्यालय कहाँ है ना? देखिए, केन्या की राजधानी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे, हाल ही में अधिसूचित गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को किन भाषाओं में पंजीकरण करने की अनुमति है? तो राज्य की आधिकारिक भाषा में, राज्य की आधिकारिक।
अगला क्वेश्चन करें, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? 51वें। अगला क्वेश्चन करें, हाल ही में केंद्र सरकार की एक देश एक पहचान पत्र की अवधारणा की तरह एक प्रदेश एक आरआरबी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा? बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कह रहे हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? पहला, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया। दूसरा, भारत, ब्राजील और थाईलैंड G20 ट्रोइका के सदस्य के रूप में शामिल है। नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनिए, तो केवल पहला पॉइंट सही है ना। ट्रोका में देखिए कौन कौन से देश, टी है ना, TROEK है ना, देखिए कौन कौन सा देश है। इसी जो ट्रोइका इसी से मिलके बना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आए सर्च कीजिए SDR किससे संबंधित है। SDR किससे संबंधित है? ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? 79वां। ये देखिए जनवरी 2025 की मैगजीन है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, 11 नवंबर 2024 को भारतीय वायुसेना IF ने आगरा वायु सेना स्टेशन में C295 फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन किया। दूसरा है, इस सिम्युलेटर का मुख्य उद्देश्य सामरिक एयरलिफ्ट, पैरा ड्रॉपिंग और आपदा राहत अभियानों का अनुकरण करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो दोनों पॉइंट्स है इसमें, पहला और दूसरा दोनों पॉइंट्स है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें, हाल ही में बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉल का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर तो रोड्रिगो हर्नांडस कैस्केंटे को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नाइजर है, तो नाइजीरिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामंथा हार्वे को वर्ष 2024। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेवो टोबी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा बहाल करने का निर्णय दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, हाल ही में गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के। गरुड़ भी शायद होता है किस किस के बीच, देखिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 44वां। नेक्स्ट, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनिमय को बढ़ाना है? भू नीर पोर्टल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के जनरल के मानद उपाधि से सम्मानित किया? नेपाल। तो इस समय जनरल है ना, प्रमुख जनरल कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले, हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार AI एक्सपर्ट्स के मामले में भारत दुनिया भर में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट, कह रहे हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? आदित्य मेहता फाउंडेशन। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या था? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट, हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन नीति 2024 से 29 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। देखिए जनवरी 2025 की मैगजीन है। ठीक, लेटेस्ट मैगजीन है, पुरानी मैगजीन नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फाउंडेशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तो त्वरित नवाचार अनुसंधान के लिए साझेदारी पेयर पर कार्यक्रम शुरू किया? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37। कह रहे हैं हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को वैधता किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 2029 तक के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया का दस्तावेज जारी किया है? जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में एक 17वें शहरी मोबिलिटी है ना, 17वें शहरी मोबिलिटी सम्मेलन भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 रोबोट को शामिल किया है? लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए किस किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडिया एआई और मेटा ने भारत के किस संस्थान में जनरेटिव एआई सेंटर का शुभारंभ किया? आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पक्षकारों के 16वें जैव शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? कोलंबिया, है ना, कोलंबिया जैव विविधता शिखर सम्मेलन, सीबीडी यही है ना, सीबीडी। सीबीडी शायद यही है ना, कोलंबिया में हुआ, कोलंबिया में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त की गई है? के संजय मूर्ति। अब देखिए सीएजी आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 48 है कि 76 है, कौन सा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर अम्बेश सिंह को। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से 2 फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा जलावतरण किए गए हैं? अदम्य और अक्षर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करें हाल ही में विश्व में प्रथम चुनौती पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? दीपम 2। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम को कावेरी का गंगा से संगम उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट, हाल ही में किस एप्लीकेशन के वेसल कम्युनिकेशन और स्पोर्ट्स सिस्टम का उपयोग करके चक्रवात दाना के दौरान समुद्र में मछुआरों की सहायता की है? नवमित्र एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।